जय हिंद दोस्तों, आरसी साकर इंस्टीट्यूट फाउंडेशन में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के अंतर्गत आईएएस प्री, यूपी पीसीएस प्री, मेंस, आरओ, एआरओ प्री एंड अदर स्टेट पीसीएस के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन 1, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है? ऑप्शन ए स्थगन द्वारा, ऑप्शन बी सत्रावसान द्वारा, ऑप्शन सी विघटन द्वारा, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी के द्वारा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी के द्वारा। यह यूपी पीसीएस प्री 2000 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। लोकसभा की बैठक स्थगन, सत्रावसान, विघटन द्वारा समाप्त की जा सकती है। अगला क्वेश्चन 2, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या कितना होता है? ऑप्शन ए 1/3, ऑप्शन बी 1/5, ऑप्शन सी 1/11, ऑप्शन डी 1/10। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 1/10। यही एमपी पीसीएस प्री 1995 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। अनुच्छेद 103 के अनुसार लोकसभा या राज्यसभा का कोरम यानी कि गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या 1/10 भाग होता है। मुख्य विपक्षी दल की मान्यता हेतु यही सदस्य संख्या आवश्यक है। अगला क्वेश्चन 3, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है। ऑप्शन ए स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की कार्रवाई का संचालन करना, ऑप्शन बी सदस्यों को शपथ दिलाना, ऑप्शन सी स्थानापन्न रूप से स्पीकर का कार्य करना जब स्पीकर के चुनाव की संभावना न हो, ऑप्शन डी केवल सदस्यों के चयन प्रमाण पत्रों का चेक करना कि वह सही है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सदस्यों को शपथ दिलाना। यह यूपी पीसीएस प्री 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। नवनिर्वाचित सदन में लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर के चुनाव से पूर्व सदन के सामान्य वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है, जो नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है। अगला क्वेश्चन 4, नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन ए तथा दूसरा को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, यह कथन सही है। कारण आर, उसके यथासंभव 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यह भी सही है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो कूट में दिया है विकल्प ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी में ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए आर दोनों सही है, आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। यह उत्तर प्रदेश आरओ एआरओ मेंस 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन 5, राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? ऑप्शन ए नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में, ऑप्शन बी संविधान में संशोधन करने के विषय में, ऑप्शन सी सरकार को हटाने के विषय में, ऑप्शन डी कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी संविधान संशोधन करने के विषय में। यह आईएएस प्री 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्तियां संविधान में संशोधन करने के विषय में है। संविधान संशोधन हेतु विधेयक चाहे किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाए परंतु दोनों सदनों से पृथक पृथक पारित होना अनिवार्य है। राज्यसभा जो है नई अखिल भारतीय सेवा स्थापना कर सकता है अनुच्छेद 312 के अनुसार। अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा अपने उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह संकल्प पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है कि संघ और राज्यों के लिए आवश्यक है तो संसद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना कर सकती है। जय हिंद। आज इतना ही।